6 रेनबो लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग। डंकी मतलब गधा, डॉग मतलब कुत्ता, गधा और कुत्ता। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन धोबी, उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। क्या करता था? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो नदी के पास जाता था धोने, कपड़े धोने के लिए नदी के पास जाता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो गधा था वह उठाता था कपड़ों का गट्ठर, जो बहुत सारा कपड़ों का बोझ था। लोड मतलब बोझ, कपड़ों का जो बोझ था वो गधा उठाता था, उठा के ले जाता था नदी तक। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वो कहाँ रहता था? मास्टर मतलब जो धोबी है उसके घर के बाहर छप्पर में रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और जो कुत्ता था वो घर के अंदर रहता था पूरे दिन। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम को कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था, बहुत आनंद महसूस करता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वो क्या करता था? अपने मास्टर को जीभ से चाटता था और उनके ऊपर कूदता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। मास्टर क्या करते थे, मतलब धोबी क्या करता था? कुत्ते को उठा लेता था अपनी बाहों में और उसको घर के अंदर ले जाता था। Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. यह सब देखकर जो गधा है वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. गधा सोचता था कि मे भी शायद अगर मैं भी कुत्ते की तरह, अगर मैं भी मालिक के ऊपर कूदूं तो वो भी मुझे कुत्ते की तरह उठाएंगे अपने हाथों में, अपनी भुजाओं में और मुझे घर के अंदर ले जाएंगे। तो ये सब देख के गधा सोचता था मैं भी घर के अंदर रहना चाहता हूँ। तो वो ये सोचता था कि हो सकता है मुझे भी उस पर, मतलब मालिक पर कुत्ते की तरह कूदना चाहिए, तब मालिक हो सकता है कि मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएं। द डंकी थॉट, ऐसा गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम गधा घर के अंदर चला गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। वह अपने मालिक के ऊपर कूदा और उनको चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, ही टुक हिम टू द शेड। मास्टर ने गधे को नहीं उठाया, वो उसे छप्पर में ले गए। पैटिंग द डंकी, पैटिंग मतलब पुचकारना, धीरे से हाथ से थपथपाना। उन्होंने गधे को थपथपाया। द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम मुझसे बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, और मास्टर ने आगे और कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, और तुम बहुत भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम ये ज़रूर समझना चाहिए कि तुम अलग हो, मतलब कुत्ते से अलग हो, भिन्न हो। तो वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरे जैसे रहते हैं हमें उस तरह से नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अद्वितीय हैं, ठीक है, भिन्न प्रकार के हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है। और अब आगे देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। लोड बाहर, शेड छप्पर, लिक चाटना, लिफ्ट ऊपर उठाना, पैट थपथपाना। और आगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my